जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एक्सेल में जॉब चाहिए और एक्सेल में अगर आप बैंक लोन मैनेजमेंट डेटाबेस बनाने वाले हैं, यानी कि अगर आपको अगर एज अ डेटा एंट्री का काम बैंक में लगता है तो आपको किस तरह से वहाँ पे काम करना है MS एक्सेल में। ठीक है, और MS एक्सेल में आपको से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ आपको ओनली फॉलो करना है और आपको समझना है। अगर आप कोई बैंक में ऐसा बैंक में जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, या आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या आपको जॉब भी नहीं करना है या आप सिर्फ नॉलेज के लिए, तो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि बैंक लोन मैनेजमेंट डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है कि मेरे केस में, ठीक है, कि एक डेटा है जिसमें मैं यहाँ पे क्या क्लाइंट नेम है, ठीक है, और यहाँ पे लोन टाइप है, उसका लोन अमाउंट कितना है। जैसे कि यहाँ पे राजेश जो है पर्सनल लोन लेता है 1 लाख का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर्सनल लोन का 11%। ओके, ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 2 ईयर के लिए लेता है और जिसका EMI जो इसको 4,661 रुपया पड़ता है पर मंथ। ठीक है, राजेश को देना पड़ेगा कितना 4,661 रुपया और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,11,859 एंड इंटरेस्ट कितना ओनली पे करना पड़ेगा 11,859। ठीक है, तो इसमें जो है इस तरह का डेटा अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे पर्सनल लोन लेता है 1 लाख का, ठीक है, 11% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो इसको कितना EMI पर मंथ बनेगा, उसको कैसे यहाँ पे EMI कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो 10 नंबर में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मुझे एक डेटा चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे राजा का लेता हूँ। ठीक है, यह जो है यह पर्सनल लोन लेता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पर्सनल लोन लेता है। ठीक है, कितना का लेता है, मैं बोल रहा हूँ कि जो है 1 लाख का लेता है, 1 लाख का लोन लिया। ओके, और जो इसका पर्सनल लोन है इसका कितना परसेंट है 11%। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल 11% लिख के इसको छोड़ूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन बोल रहा है तो ये 2 साल के लिए लेता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2 साल एंटर किया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर इसका EMI लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है, यह जो है 4661 रुपया रोज ही पे करेगा पर मंथ 2 साल के लिए। तब जाके इसका जो है यह लोन अमाउंट एंड EMI और इंटरेस्ट इसका क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर बैंक देखना चाहता है कि टोटल लोन अमाउंट को कितना पूरा मार्केट में दे चुका है, तो यहाँ पे टोटल इसका शो होगा और टोटल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो ले चुका है, टोटल EMI कितना जो है पर मंथ उसको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, और मतलब इस डेटा कैसे बनाएंगे हम लोग आगे वीडियो हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसको कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे डेटाबेस का जो फाइनली लुक जो दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ही सेम मैं आपको करके बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। सो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राहुल सूर्या सर आप सभी का स्वागत करता हूँ सिखमाइज एकेडमी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शीट 2 पे मैं आता हूँ। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको बताऊंगा यह जो सेम डेटा है, ठीक है, ये कैसे बनाना है। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग लिया हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है एक चीज लिखा यहाँ पे लिया हूँ हेडिंग। ठीक है, पहले हम यहाँ पे सेल गिन लेते हैं 1 2 3 या 2 सेल छोड़ेंगे ऊपर से और यहाँ पे क्या करेंगे एक सीरियल नंबर क्लाइंट नेम, इस सारे को मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है यहाँ पे टाइप कर लेना। ठीक है, मैं 1 2 हेडिंग के लिए छोड़ता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लियर पे आके क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे जो नॉर्मल जैसे आप लोग लिखोगे सेम वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ इस कॉलम को फिट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट करके इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ ताकि आप सभी को सही से दिखे। ओके, चलो इतना। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस सेल को जितना जरूरी पड़ेगा उतना सेल ले लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, EMI, टोटल एंड यहाँ पे इंटरेस्ट।
ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट को थोड़ा और हाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेंज इतना। ओके, अब देखो यहाँ पे सब एक चीज़ आ गया है। अब किसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं टोटल यहाँ पे, और इसको यहाँ पे देखो मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपका जो हेडिंग है वो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ शिखामाइज डिजिटल बैंक। ओके, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा साइज डबल कर देता हूँ। ओके, इस टाइप से, ठीक है, इतना रहने देता हूँ। उसको बोल्ड करते हैं यहाँ से, और इसका जो है यहाँ से आप बैकग्राउंड कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। मेरे केस में क्या है, यहाँ पे येलो है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद इसका येलो कलर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रेड है इसका टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आओ और यहाँ से रेड कर लो, ठीक है। तो कस्टमाइज हम करते जाएंगे और डेटा लेंगे, तब आपको क्लियर कट आपको समझाएंगे हम, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड वाले में, और इसको भी आओ यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर करो। ओके, और इसको थोड़ा सा साइज इस तरह से बढ़ा दो खींच के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बैंक लोन मैनेजमेंट डेटाबेस है, तो सिंपल सा आओ यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो बैंक लोन मैनेजमेंट डेटाबेस। ओके, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा क्या करो, साइज डबल कर दो यहाँ से, और इसको भी बोल्ड कर दो, ठीक है। इसका जो मैं बैकग्राउंड लिया हूँ इसको ये चीज कर दो, यहाँ से टेक्स्ट आओ, इसको वाइट कर दो, ठीक है। तो इतना काम मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनली हम लोगों को क्या करना है, डेटा एंटर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे मिडिल में इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है, ताकि सही से दिखेगा। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 एंटर करता हूँ, और इसको इस तरह से लाएंगे और इसको पकड़ के इसको इस तरह से खींचोगे तो इस तरह से डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं 10 यहाँ से लेना चाहता हूँ, तो मैं ले लिया हूँ। अब यहाँ पे क्लाइंट नेम, लोन टाइप, लोन अमाउंट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन हमको निकालना है। यहाँ पे क्या पड़ेगा, EMI निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट एंड यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब तक हम क्या करना है, यहाँ पे क्लाइंट नेम, लोन टाइप, लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन, इतना चीज़ें हमको यहाँ पे क्या करना है, क्लाइंट का डिटेल फिल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल सा क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं जो चीज़ है वो चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, बाकी बात मैं आपको ऐसे ही मैन्युअली समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाम को यहाँ पे कॉपी करके क्लाइंट नेम में, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्लियर फॉर्मेट यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लाइंट नेम यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे लोन टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे लोन टाइप भी मैं यहाँ से सिंपल सा इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करते हैं, फिर से आता है क्लियर और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। मैं आपको इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ कि आपके बाद में मैं समझा पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे लोन अमाउंट है, जो भी लोन अमाउंट है मैं यहाँ पे सिंपल से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप मैनुअली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स। ओके, अब यहाँ पे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। मैं जो यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी है यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। फिर से आता हूँ क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। चलो यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे साइज अभी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन जो है, यहाँ पे ड्यूरेशन आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आओ, ठीक है। कितने साल के लिए ले रहा है, तो यहाँ पे मैं 5, 2, 3 कुछ भी यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग जो है दे देता हूँ कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइज थोड़ा है ना, इसको डबल कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या किए, साइज को थोड़ा डबल कर दिए, ओके। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग लिखे थे इसको परसेंटेज में लिखना था, ठीक है। बट यहाँ पे हम लिखे नहीं, इसी वजह से यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, ठीक है। ये टोटल अमाउंट भी इस तरह से नहीं निकलेगा, ठीक है। जिसको मैं यहाँ से डिलीट करते हैं,
अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इस सभी को यहाँ पे परसेंटेज में लगाना है। जैसे कि देखो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, कितना कितना परसेंट है। तो इस टाइप से हमको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और देखो यहाँ पे आने के बाद ऊपर में देखो नंबर में यहाँ पे परसेंटेज है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो परसेंटेज लगाने के बाद डिलीट कर दो। अब आओ यहाँ पे, ठीक है, अब जितना परसेंट है उतना परसेंट आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है, जितना आपको लगाना है उतना लगा दो इस हिसाब से, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ईएमआई अब सही कैलकुलेट हो रहा है। कैसे निकालना है ईएमआई, इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा -PMT, ओके राइट। अब यहाँ पे टैब को बटन को प्रेस करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। उसके बाद करना है कॉमा, उसका ड्यूरेशन को सिलेक्ट करके इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद लोन अमाउंट को सिलेक्ट करके इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद एंटर। अब देखो यहाँ पे 2174 रुपया आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐसे इस तरह से इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दो, ठीक है, सभी आ गया। अब यहाँ पे देखो करेंसी जो है यहाँ पे डॉलर में आ रहा है, अपने को देखना है यहाँ पे कितना, क्या इंडियन करेंसी में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में देखो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मोड अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो सिंबल। अब यहाँ पे आपको खोजना है कि यहाँ पे इंडियन रुपीज कहाँ पे, ठीक है। आप INR रखना चाहते हो, यहाँ पे देखो हिंदी इंडिया आ गया, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे रुपये का चिन्ह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2174 पॉइंट यहाँ पे 24 पैसा है, तो आपको इसको पॉइंट्स वाले को हटाना है यहाँ पे, तो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसको जो है माइनस कर दो यहाँ से, इस टाइप से, ठीक है। देखो इस टाइप से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे लोन अमाउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, प्लस, और यहाँ पे ईएमआई को सिलेक्ट करके इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट हमको देखना है कि इतना में इतना इंटरेस्ट जो है, कैसे कितना इंटरेस्ट हमारा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है उसको क्या करना है आपको, ठीक है। EMI एंड यहाँ पे जो है EMI एंड ड्यूरेशन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है, तब जाके निकलेगा, ठीक है। ये टोटल जो आया है इसको क्या करना है आपको, इसको डिलीट करते हैं, इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद इसको आपको करना है EMI मल्टीप्लाई, उसके बाद करना है ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई 12, ठीक है, 12 मंथ तक। अब देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आ गया, यानी पूरा मंथ का 5 साल तक जो है इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा तो उसको हमको देखना है, निकलना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वल टू, और यहाँ पे लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं टोटल अमाउंट को और माइनस करते हैं किसमें, लोन अमाउंट, ठीक है। अब करते हैं एंटर। अब देखो यहाँ पे 30,455 रुपया जो है खाली ओनली यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो भी डेटा था यहाँ पे इस तरह से आ गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब इसको कस्टमाइजेशन करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे बीच में कर दो, ठीक है। अब आते हैं इस सभी को इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ बीच वाले सेंटर में कर दो, इस टाइप से हमारा डेटा जो है सब बन के आ जाएगा, ठीक है। नीचे में जो है आपको यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल EMI दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको करना है तो टोटल लोन अमाउंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस दोनों सेल को, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करो, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, इस तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आओ नीचे में और यहाँ पे मर्ज जो अक्रॉस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या है, फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं टोटल लोन अमाउंट। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट लिख लो, ठीक है, टोटल लोन अमाउंट, ओके। अब नीचे में आते हैं, नीचे में क्या है, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट,
टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल EMI, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल EMI लिख लेते हैं, टोटल EMI, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे भी आ गया है। अब इसको निकालना है तो क्या करेंगे, इस दोनों को हम क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस तीनों को ऐसे सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड अक्रॉस सेम कर देते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट निकालने क्या करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे सम, टैब बटन प्रेस करेंगे, टोटल लोन अमाउंट कितना है यहाँ से यहाँ तक, इसको सिलेक्ट करके इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज, अब करेंगे एंटर, राइट। यहाँ पे आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट सेम इसी तरह निकलना है, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट है तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे सभी को, ब्रैकेट क्लोज, इसको करेंगे एंटर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आ गया। टोटल अमाउंट भी सेम इसी तरह करना है, इक्वल टू सम लगाओ, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, अब सभी EMI को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब इसको भी क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा साइज जो है यहाँ पे बढ़ा दो, दोनों को ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से साइज बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको इधर ले आ देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट जो है हमारा डेटा यहाँ पे रेडी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है कस्टमाइजेशन बचा हुआ, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पे आओ, इस तरह से इसको सिलेक्ट करो और देखो यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दो, ठीक है। इस टाइप से बॉर्डर लग जाएगा सेम। इस यहाँ पे आओ, इस तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इसको भी ऑल बॉर्डर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद इस टाइप से इसको कलर यहाँ से दे दो, ठीक है, जो भी कलर देना है। तो यहाँ पे एक एक छोड़कर यहाँ पे सभी में जो कलर है वो कलर यहाँ पे हम दे दिए, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड कलर देना है तो जो भी कलर देना आप चाहते हो कलर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फिल कर दो सभी को, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करो और यहाँ पे आते हैं टैक्स, यहाँ से व्हाइट कलर को ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारा दिखेगा। अब यहाँ पे इस टाइप से ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जो है ऐसा वाला आप जो है कलर यहाँ पे फिल कर दो एक एक लाइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटा है एकदम साफ सुथरा दिखेगा, पूरा पता चलेगा कौन क्लाइंट है, कितना कितना कौन कौन क्लाइंट का है, कौन डेटा है, किस लाइन में है, ठीक है। टोटल यहाँ पे शो करेगा इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, फिर से इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे है तो नीचे में भी इस तरह के धर के इसको यहाँ पे कस्टमाइज कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा डेटा जो है इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। और कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे भी इस वीडियो में, ठीक है, तो उस मिस्टेक से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, और बहुत ज़्यादा अभी गर्मी भी लग रही है, ठीक है। तो पसीना छुरा के वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली यार आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए इसी तरह का मैं कंटेंट लेकर आते रहूँगा। जब तक के लिए चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।